जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी के बारे में संपूर्ण ज्ञान, यानी कि पृथ्वी कितना दिन में चक्कर लगाती है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, इस सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के स्थल का स्वरूप के बारे में देखेंगे। ठीक है। अगला जो है देखा जा रहा है क्या है, हम लोग द अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहा है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है, यानी कि सर्वप्रथम कौन व्यक्ति बताए थे कि यहाँ पर पृथ्वी मौजूद है? तो पाइथागोरस ने बताए थे। ठीक है। पाइथागोरस व्यक्ति के यानी कि नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये पृथ्वी है। ठीक है। इससे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में नहीं जान रहे थे। ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो है पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है, यानी कि पृथ्वी जो कितना परसेंट भूमि है और कितना परसेंट जल है। तो हम सब जानते हैं जो यह है 71% क्या है, जल है। यहाँ पर जल हो जाएगा और भूमि जो हो जाएगा कितना प्रतिशत, भूमि जो हो जाएगा 29%। ठीक है। अगला जो है किस तिथि को अवसर की तिथि होती है, यानी कि अवसर की तिथि कब होती है? तो 4 जुलाई को अवसर की तिथि माना जाता है। ठीक है। अगला जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, यानी कि पृथ्वी जो हो गया इसका व्यास जो होता है कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। ठीक है। यहाँ से इस भाग से यहाँ तक यानी कि 12,756 किलो तथा इसकी ध्रुवीय व्यास जो है, ठीक है, 12,700 यानी कि 12,714 है। ठीक है, इसका ध्रुवीय व्यास। अगला जो है ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, यानी कि मौसम किस गति के कारण परिवर्तन होता है? कि जैसे कि इस समय ठंडी है तो आगे जो गर्मी आएगा किसके कारण आएगा? तो वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, यानी कि कितना किलोमीटर के हिसाब से वो चलती है और कितना यानी कि कितना घंटा में वो पूरा लगाती है? यानी कि 1610 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। ये जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में जो है कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। ठीक है। अगला जो है पृथ्वी किस गति से दिन रात होता है, यानी कि किस गति के कारण जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण। ठीक है। घूर्णन गति के कारण यहाँ पर होता है दिन और रात। ठीक है। अगला जो है पृथ्वी किस गति से वर्ष बनाता है? तो परिक्रमण गति के कारण यह वर्ष बनाता है। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य को परिक्रमा करने में, यानी कि मानो कि हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पूरा घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है। यानी कि 365 दिन लगता है, 5 घंटा 48 मिनट लगता है और 46 सेकेंड, यानी कि
365 दिन और 6 घंटा लगता है सूर्य की पृथ्वी को परिक्रमा करने में। ठीक है, सूर्य को पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक वर्ष यानी कि 6 घंटा, हर एक वर्ष जो है 6 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है, घर आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान जो है पृथ्वी है, बनावट और आकार के दृष्टि से। पृथ्वी को नीला ग्रह किस के कारण कहा जाता है? तो यहाँ पर पानी यानी कि जल की उपस्थिति के कारण जो है यह पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पोकिसम सेंचुरी जो है सबसे यानी कि नजदीकी का तारा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। अगला जो है, चंद्रमा की सतह और उसकी अंतरिक्ष स्थिति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो सेलोलॉजी कहा जाता है। जो पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में उसको यानी कि बारे में अध्ययन करते हैं उसको सेलोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। वहां पर धूल कण होता है, उसी को कहा जाता है शांति सागर। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। अगला जो है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह से क्या होता है? अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात लगभग 11:5 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु मिली है? तो टाइटेनिक जो धातु है वहां पर मिला है चंद्रमा पर। अगला जो है, पृथ्वी से चंद्रमा का विकास कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो हम सब जानते हैं, अगर हम पृथ्वी पर जाते हैं, ये मान जो पृथ्वी है, अगर चंद्रमा के भाग जो है हम लोग का लगभग 57% दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करती है? तो 27 दिन और 8 घंटे में घूर्णन करती है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिवनीट पर्वत है। ठीक है, अगला है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन। ठीक है, ये थे। अगला जो है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता कब पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को वो क्या सफलता पाई, यानी पहुंच गए वहां पे। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री यान से गए थे। किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, प्रकाश चक्र क्या है?
वैसी परिकल्पना जिसके कारण पृथ्वी की प्रकाशित तथा अप्रकाशित हिस्सों को बांटा जाता है वही होता है प्रकाश चक्र। यानी कि इसको बताया जाता है कि कब दिन और कब रात्रि होता है वही बांटता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश चक्र। अगला जो है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है। यानी कि पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती है तो पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करती है। यानी कि ये मान जाओ ये हो गया, इधर से शुरू होकर यहाँ से उगता है इधर डूब जाता है, इधर उगता है इधर डूब जाता है, फिर ये गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, कर जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसको क्या कहा जाता है, तो दीर्घ वृत्तीय कहा जाता है। एप्साइड रेखा क्या है, तो उप सौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाले एक काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है अपसाइड रेखा। अपसाइड क्या है, तो 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच एक दूरी, ठीक है, एक दूरी कम हो जाती है, उसी को कहा जाता है अपसाइड। अगला जो है अकांश क्या है, यह एक ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसे अंश में प्रदेशों को बताया जाता है। ठीक है, यह एक ग्लोब जो होता है ये पूरब से पश्चिम की ओर दिशा को निर्धारित करता या बताता है। ठीक है, अगला जो है किस रेखा को शून्य अकांश की स्थिति माना जाता है, तो विषुवत रेखा को शून्य अकांश की स्थिति मानी जाती है। देशांतर क्या है, यह ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। जो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है उसी को देशांतर कहा जाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे कहा जाता है। ठीक है, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो गोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रह क्या है, जब कभी दिन में के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, ये मान जाओ कि ये हो गया सूर्य, ठीक है, ये हो गया पृथ्वी, यानी कि अब इसके दोनों के बीच में अगर चंद्रमा आ जा रहा है तो समझो कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य चमकीला जो सतह होता है यानी कि पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण परछाई दिखाई देता है, वही होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला जो है चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, यानी कि मानो कि सूर्य हो गया और ये हो गया चंद्रमा, और दोनों के बीच में पृथ्वी आती है तो ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य पूरी तरह से रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वह चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होती है, तो पूर्णिमा की रात जो होती है पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, यानी कि 21 मार्च से लेकर 23 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने तक होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या होता है, 180 डिग्री से देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है। जो 180 डिग्री पर झुका रहता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? लगभग 23.30 झुकी हुई है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।